गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग का 11 बज गए हैं और मैं शिवा को स्कूल से लेकर आ रही हूँ। मुझे काफ़ी वेट करना पड़ गया था, अराउंड 15 to 20 मिनट। ई रिक्शा मुझे मिला नहीं था। देन उसके बाद लेके आते आते मुझे 11:45 11:50 अराउंड हो जाता है। देन एज़ यूजुअल शिवा की डिमांड कि मुझे फ्रूटी लेनी है, तो मैं उससे बोलती हूँ आप ग्लूकॉन डी पी लो या कुछ ऐसा पियो जो आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। वो मैंने इसको प्रिपेयर करके दिया। देन हमारी कॉलोनी में ही आम के पेड़ लगे थे, तो वहाँ से आम तोड़े, मैंगो। शिवा बोल रहा था तोड़ के दो, तो एंड फिर उसके बाद अब शिवा के लिए और अपने लिए लंच मैं बना रही हूँ। जनरल अब शिवा जाने लगा है तो 12:30 तक या कुछ मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। हालांकि सुबह भी मैं उसे लंच देती हूँ, बट मैंने सुबह की भाग दौड़ में कुछ खाया नहीं होता है, तो मैं इसी टाइम अब जब शिवा को खिलाती हूँ तभी खाती हूँ ना। आज जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देखा ही होगा, तो आज सुबह ही सुबह मेरे पास कमेंट आया और मेरी निगाह भी पड़ गई कि कोई भैया हैं, उन्होंने लिखा कि सुपर टेट 2019 से सुन रहे हैं, नहीं आया है और प्रिपरेशन करना मतलब सही नहीं है। या ऐसा उनके मन में नहीं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है। डेफिनेटली मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है, और हम सुन रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं। बट बात ये है, इन्होंने देखिए 21 के बाद आई गेस टेट नहीं करवाया है, ठीक। अब सुनने में आ रहा है, ये वाला चुनाव भी इन्होंने टारगेट नहीं किया है, अब सुनने में आ रहा है कि इस साल ये करवाएंगे, ठीक है। आप सभी को मालूम है, इन्होंने लाइक हलफ वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाया था 51,112 पद वैकेंट हैं, ठीक है। आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, तो पद तो वैकेंट हैं, बट अब ये निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बोला भी था 17,000 पद पे, बट इन्होंने जो नए हमारे आए हैं इनको तो सब अनुपात समानुपात बराबर लग रहा है, इनकी ये ऐसी थिंकिंग है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। अभी टेट करा के डेफिनेटली इस साल के एंड तक या स्टार्टिंग तक नेक्स्ट ईयर के मिलेगा। मैं कहती हूँ नहीं मिले। मान लीजिए देखिए, टीचर रिटायर होते हैं, वैकेंसी आती है, अब बिहार में कंटिन्यूशन में आ रही है, अपने यूपी में नहीं आ रही, ये हमारा दुर्भाग्य है। आई टोटली एग्री विद यू, मैं भी परेशान हूँ इस बात से लेकर के। बट वैकेंसी तो कभी ना कभी तो आती है ना। मैंने कुछ ज्ञानी टीचरों से पूछा, मतलब जो लाइक ज्ञानी इन द सेंस पढ़ा रहे हैं काफ़ी टाइम से, 50 के एज ग्रुप के हैं, तो उन्होंने बोला दीपिका ये बताओ, टीचर्स रिटायर हो रहे, वैकेंसी तो आ रही, अभी ये बताओ एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, अभी तुमको मैं एक पेपर दे दूँ मॉडल पेपर, तो तुम क्या कैपेबल हो कि 150 में 120 ले आओगी। मैंने कहा नो सर, मैं 110 सॉरी 100 के अराउंड ही रहूँगी। और लिटरली मैंने एक दिन ऐसे जनरली निकाल के एक पेपर लगा लिया, तो 100 नंबर के करीब मेरे आए। 105, 100, 98 इसी तरह नंबर आएंगे। अब आप बताइए, इतनी इतनी कट ऑफ जा रही है, तो ये बात है कि इसीलिए अब कोई पूछेगा कि प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो जब वैकेंसी नहीं आ रही। देखिए, मैं इसलिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए आपको भी मोटिवेट कर रही हूँ कि अगर वैकेंसी आ गई तो मैं कह रही हूँ चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी जिन्होंने भरा उनका वो, और डीएसएसबी पीआरटी की तो आनी है ना, आपको पता है ना, अगस्त सितंबर तक अभी आया नहीं है। जब टीजीटी पीजीटी इनकी रिलीज हो गई, इसकी भी आनी, इसकी तो आनी है ना। तो डीएसएसबी और सुपर टेट में बताइए क्या बात, मतलब सिमिलरिटी आप सभी को पता है, सारा कुछ सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, आईसीटी, है ना। बस डीएसएसबी में आपकी संस्कृत नहीं आनी है बस। और यहाँ पेडागोजी का रोल ज़्यादा है, 100 मार्क्स का डीएसएसबी में, और यहाँ पे 30 मार्क्स का है, ठीक है। सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ठीक है। तो अगर आप डीएसएसबी की ही प्रिपरेशन, अगर उसकी नहीं कर रहे हैं, डीएसएसबी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपका सुपर टेट ऑलरेडी पूरा कवर हो रहा है, बस संस्कृत आपको अलग से पढ़नी है बस, ठीक है। और आई होप मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी होगी। एंड रही बात केवीएस की वैकेंसी है, तो क्या पता कब आई, उसका तो अभी कुछ सुनने में आया नहीं है। अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आ जाए तो हाथ से जाने ना पाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लाइक बैंक वगैरह की तो आती रहती है वैकेंसी, टीचिंग एग्जाम की आती नहीं है, 4-4 5-5 साल वेट करते रहते हैं। बिहार को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, वहाँ पे अब आ रही हैं कंटिन्यूएशन में, ठीक है।
बट ऐसा जनरली होता नहीं है, टीचिंग फील्ड में कंटिन्यूशन में वैकेंसी आती रहे। तो जब भी वैकेंसी आए हम इतना प्रिपेयर हों कि डेफिनेटली हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करेंगे तो हम ओवर एज हो चुके होंगे। अगर हम बात करते हैं पीआरटी की, तो आप सभी को पता है 30+ लाइक कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीजीटी वगैरह में दिया है, अब वो तो नोटिफिकेशन पे पता चलेगा ना, डीएसएसबी और केवीएस में तो 30 है। अब अगर नेक्स्ट, अभी तो एलिजिबल हूँ मैं अपनी ही एग्जाम्पल देती हूँ, अभी नेक्स्ट 4-5 साल बाद अभी मान लीजिए केवीएस की आएगी तो क्या एलिजिबल होंगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगी, तब तो 30+ हो ही जाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। 4-5 साल बाद तो ज़्यादा ही हो जाएगी एज, है ना। तो ये बात है कि प्रिपरेशन हमें करते रहना है अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करें, ठीक है। मैं अपना बताऊं तो मेरा डीएसएसबी का है, अपना गोल मैं बताऊं आपको जिससे आपको और क्लियर हो पाए। उसके बीच में अगर साल के एंड तक हमारा ये सुपर टेट आ जाता है तो आ जाता है, ठीक है। प्राइमरी हो या जूनियर, दोनों ने एलिजिबल हैं, ठीक है, वो दे देंगे। बाकी नेक्स्ट गोल मेरा ये है, कोई ये नहीं है कि मेरा यही फिक्स है। नेक्स्ट गोल ये है कि लाइक मैंने मास्टर्स कर रखा है, तो मैं अपना लास्ट टाइम दिया था तो नेट जेआरएफ अपना 0.25 से रह गया था, परसेंटाइल में तब आया था, है ना, परसेंटाइल करके तो मेरा रह गया था। तो मैं फिर से अच्छे से टारगेट करके एग्ज़ाम वाला दूंगी, देन फिर कुछ आगे प्रोफेसर के लाइन में सोचूंगी, पीएचडी वगैरह का इनरोल करने का भरूंगी। देखिए आसान कुछ भी नहीं है, बट हमें प्रयास करते रहना। आसान तो पीएचडी में एडमिशन लेना भी नहीं है, आसान तो नेट निकालने, नेट जेआरएफ निकालना भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे, है ना। मैं अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल व्यूज़ आपके साथ शेयर करी ना। आप सभी को पता है पिछले व्लॉग अगर आपने देखे थे, फादर इन लॉ आ गए थे तो नाइट में बहुत देर हो गई थी, तो ये उस मॉर्निंग का है जिसमें मैं सुबह नहीं उठी थी। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने 2 घंटे प्रिपरेशन कर ली, बहुत डेडिकेशन से काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर लिया था। और 7 मार्च 2022 का मैं वही पीवाईक्यू लगा रही थी। पूरा पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस कर दिया। सारा एनालिसिस करने के बाद अभी आपको शो भी करूँगी। और रीजनिंग में 10 मार्क्स आए थे, और जीए में 14 मार्क्स, 14 ही है ना, हाँ 14 मार्क्स है। पूरा एनालिसिस लिखा है किस टॉपिक से क्या। मैथ्स मैंने स्किप ही कर दी, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहे थे। इंग्लिश में 19, हिंदी में 16, एंड अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो 81 आई गेस, यस 81 मार्क्स आए थे पूरा एनालिसिस करने के बाद। तो ओवरऑल मुझे ये पता, मैथ्स को मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ्स में मैं देख रही थी तो मुझे कंसेप्ट ध्यान नहीं आ रहे थे, मतलब 4, 5, 6 ऐसे मैं कर दूंगी बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस कर लिए हैं। नाउ आज है कौन सा डे, ट्यूसडे। आज की अगर बात करूं तो वही आपको पता है कि का मैंने चैलेंज लिया 4 AM स्टडी चैलेंज का। आप सभी अगर हाउसवाइफ में कनेक्ट होना चाहें, आप ही के डिमांड पे मैंने लाइव स्टार्ट किया, बट अब जनरली कोई ज़्यादा आता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं किसी को देख के नहीं, मुझे तो खुद करना ही है भाई, कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, है ना, इसलिए मैं अपने मन से कर रही हूँ, कोई बात नहीं। एंड 4 बजे मैं आई थी आज लाइव, तो 4 बजे से लेकर के मैंने लाइक 6:45 तक या 6:50 तक आई गेस पढ़ लिया था मॉर्निंग में, ठीक है। तो आज की मॉर्निंग मेरी प्रोडक्टिव है। आज का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा एज़ यूजुअल, जैसे आज का जो रिकॉर्ड करती हूँ वो कल मिलता है। अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से, तो उनका चाय और चिप्स, ये स्नैक्स वगैरह, और ये हस्बैंड का फ़ोन है, इसमें मैं देख रही थी वीडियो मैंने जो अपलोड की थी। कभी कभी इसमें देख लेती हूँ, जनरली ज़्यादा नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है जब कोई देखेगा, जो देखेगा खुद ही जो होना होगा वीडियोज़ में हो, ठीक है। मैंने अपने कोई फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स वगैरह को ऐसा भी नहीं, जिनके यूज़ का नहीं है, जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बोलती हूँ 1-2 बार। पहले बोला था, अब तो मैं नहीं बोलती हूँ, बट अपनी वीडियो देखने होता है ना, तो बस 1-2 बार कभी कभी हस्बैंड के फ़ोन से देख लिया तो देख लिया, मतलब 3-4 दिन में एक बार कोई वीडियो खोल के कि हाँ क्वालिटी वगैरह सही जा रही है नहीं। अब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। डिनर में दाल